एक मेरा एक क्वेश्चन है सर कि आईटी में बहुत इस बात को लेके चर्चा रहती है कि लड़के लड़कियों का अनुपात रेशियो बड़ा कम है, प्रोपोर्शन वो। जैसे मेरे में 54 स्टूडेंट्स थे, उसमें एक लड़की थी। तो जो वहाँ का माहौल है ना, रेशियो वाला होता है ना, एक आदमी अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन और ये सब चीजें होती हैं। आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा हक समझता हूँ कि आपसे बात कर सकता हूँ मैं। जरूर कर सकते हैं। तो एक तो ये बताना है सर, वहाँ पे जो लव अफेयर्स होते हैं लड़के लड़कियों का आपस में घुलना मिलना, धीरे धीरे वो आगे पड़ाव पे बढ़ भी जाते हैं, मैरिज भी करते हैं। लेकिन उसमें तो एक एक कर लेते हैं, बाकी लड़कों का एक संख्या होता है ना कि वो इस तरह का सोचते हैं कि वो दोनों साथ में हैं, तो यहाँ पे तो अब इतनी लड़कियां हैं नहीं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, उसे डेवलपमेंट में, लाइफ को आगे लेके? क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत कम है। दो आपको आंसर करना है। एक, लड़कियों की संख्या, क्या लोग लड़कियों को कम पढ़ा रहे हैं? और दूसरा ये बताना है कि ये कितना प्रभाव पड़ता है एक बच्चे को जब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो? आपने बड़ा लाजमी क्वेश्चन किया है और हमको लगता है यूथ्स को ये काफी इंस्पायरिंग लगेगा, इसका आंसर ठीक से मिले अगर तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो इसमें पहले हम आपसे ये बताना चाहेंगे, आपने अपने समय की बात बताई। हमारे समय में हमारी बड़ी बहन हमसे ज्यादा पढ़ने में तेज थी। क्या बात है। शी वॉज मच बेटर, और उसको हाई स्कूल में 3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन आए थे, लेकिन उसको 8 सब्जेक्ट्स उसको मतलब मान लिया गया था कि लड़कियां 8 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगी। म्यूजिक पढ़ेंगी, बहुत है तो होम साइंस पढ़ लेंगी। हाँ, मेरी दीदी भी पढ़ी। हाँ, गिने चुने लड़कियां जो है, कभी कदार हम लोग उसको देखते थे, इसलिए मालूम है ये साइंस में पढ़ती है, एक ही बच्ची है, ऐसे करके ये समय था। उस रेफरेंस में अगर हम देखते हैं तो धीरे धीरे चीजें आज इम्प्रूव होती चली जा रही हैं इस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक दौर आया जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, उस समय एक डायरेक्टर्स बेंगलो था, उसमें गर्ल्स हॉस्टल करके बनाया गया था, इस तरीके से करके। हाँ, पुराना वाला आईटी पुराना वाला था। और फिर और धीरे धीरे समय गुजरा और आज आप देखते हैं कि ऐसे कई बॉयज हॉस्टल है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ, गर्ल्स लिम्डी कन्वर्ट किया गया है। कई नए गर्ल्स हॉस्टल्स बने भी हैं। अच्छा, तो एक तो ये चेंज आ रहा है। जब तक इसका मतलब है कि अब ज्यादा लड़कियां फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट्स ऑप्ट करती हैं, एंड सेकेंडली उसमें आगे बढ़ रही हैं और इस मुकाम तक यहाँ भी आ रही हैं। मेडिकल में कई चली जाती हैं। इंजीनियरिंग के पहले मेडिकल माना जाता था कि लेडी डॉक्टर करके आगे बढ़ जाएगी, और इंजीनियरिंग प्रोफेशन को वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं जब तक ये कंप्यूटर्स वगैरह नहीं आए और इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा डेवलप नहीं हुई। अदरवाइज जैसे मैकेनिकल का मतलब हथौड़ा इंजीनियरिंग, माइनिंग में तो बहुत दिनों तक नहीं रखा गया। माइनिंग में जाती है। तो अब क्या होने लगा, जब से एक सॉफ्टवेयर वगैरह और डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्रो की है तो ज्यादा इनफ्लो हो रहा है। राइट। धीरे धीरे जिस आप देखें जो हॉस्टल अलग अलग बढ़ रहे हैं, तो ये धीरे धीरे। अच्छा, अब सेकंड चीज आप जो बात बोलते हैं कि लोगों का मिक्सिंग वगैरह, जब धीरे धीरे इस तरह की चीजें आएंगी, लोग आपस में एक दूसरे को समझें। हाँ, यह सेकंड एक चीज और इसमें सप्लीमेंट करेंगे जो पिछली बात में, कि लड़कियों के आउटलुक्स भी चेंज हो रहे हैं। राइट। हाँ। वो अपने डिसीजंस खुद लेती है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और पेरेंट्स अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। हाँ, हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे से बात वहां तक चली जाती है, हम इससे शादी करेंगे। अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। हम ये चीजें यहाँ तक आ जाती हैं, और कई बार, और इसमें लोग इसको डिस्करेज नहीं कर रहे, और हम कहेंगे जो एक जातिवाद वगैरह का जो वो है बैरियर, कीड़ा जो है समाज में, वो इसी से नाश होगा। टूट रहा है। हाँ। इसमें इन युवाओं का इस तरीके से बहुत बड़ा योगदान है। राइट। तो जब लोग साथ काम कर रहे हैं तो लोगों में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। व्हाट इज हार्म कि अगर कोई अच्छा फ्रेंड बन गया, क्या हुआ, वो एक उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो लोग अपने, उनका अधिकार है एज ए ह्यूमन बीइंग कि वो अपनी तरीके से जिए इसमें। अब रही बात किसी की गर्लफ्रेंड बनी, किसी की नहीं बनी, उसको अपने आप में रिव्यू करना है कि मैं संख्या नहीं है सर। हाँ, तो फिर लोग चले जाते हैं, हम लोग सुनते हैं, दूसरे कॉलेज में जाते हैं और वो अपने अपने एवेन्यूज ढूंढते हैं
अब हम लोग उतना बड़ा बर्डन न ले उन पर छोड़ने की, भाई तुम ये अपना तुम समझो, खोजो रास्ता। पढ़ाई लिखाई और जॉब के बारे में हमारे से ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन मैं इसको हमेशा एंकरेज करता हूँ कि अगर मतलब जेंडर बायसनेस से जो पहले चलती थी चीजें वो धीरे धीरे एलिमिनेट तो अभी भी नहीं हुई है, लेकिन बहुत वक्त काफी लगेगा। कम हो गई है।